क्या एक पॉइंट क्या है, जब कॉमन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ठीक है, जब टू लाइंस का इसेंशियल पॉइंट क्या हो, कॉमन, कॉमन इसेंशियल पॉइंट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंगल। इसेंशियल पॉइंट, अब ये क्या हो सकता है, लाइन भी हो सकता है। क्लियर, तो मीन्स की रे या रे लाइन सेगमेंट का कॉमन इसेंशियल पॉइंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। क्लियर, यस सर। अब हम बात करते हैं एंगल्स के टाइप के बारे में। कितने टाइप पता है आपको, ठीक है। पहला एंगल हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण, न्यून कोण। न्यून कोण की बात करें तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि एंगल एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूस है या राइट एंगल है, क्या कैसे एक्यूट पहचानेंगे। लेस देन 90 होता है। अच्छा, इससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि एंगल को हम डिनोट कैसे करते हैं। एंगल को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय एंगल। ठीक है, एंगल को हम डिनोट करते हैं ये आर्म की तरह, फोल्डिंग आर्म जो हो गया हमारा, वो क्या होगा, एंगल को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, जब कोई एंगल मोर देन जीरो, इक्वल एंड मोर देन, इक्वल भी हो सकता है 0 डिग्री का, है ना, इक्वल एंड मोर देन कितना, बताओ, कोई एंगल है मीन्स की ए है, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा है या बराबर है, इक्वल है या क्या है, मोर देन है, बट लेस लेस देन देन है 90। किससे, लेस देन है कितना से, 90 से, तो हम क्या बोलेंगे इसे, एक्यूट एंगल। क्लियर, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे अगर सपोज करें इसको एक्स, इसको वाई और इसको ओ, तो इस एक्यूट एंगल का नाम क्या होगा, एंगल एक्स ओ वाई, एंगल एक्स वाई ओ, एंगल ओ एक्स वाई, एंगल ओ वाई एक्स। कौन सा सही होगा, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, कौन सा है। इस एक्यूट सर एंगल को हम ऑप्शन किस 1। तरह लिखते हैं, ऑप्शन 1, कैसे, जो हमारा सर हम कॉमन एंगल ओ की इसेंशियल बात कर रहे पॉइंट, हैं। हाँ, जो हमारा कॉमन इसेंशियल पॉइंट होता है उसको हमेशा हम क्या करते हैं, मिडल। ठीक है, तो यहाँ हम क्या, हमें कौन से एंगल इसेंशियल की बात करना है, ओ की बात करना है, तो वो हमारे पास क्या है, मिडल में है। यहाँ वाई है, वाई पे तो कोई कॉमन इसेंशियल है ही नहीं, है ना, एक्स कोई इसेंशियल है ही नहीं, वाई तो फिर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो होगा पहला ऑप्शन सही। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में। पेपर 2 में इससे थोड़ा अलग होता है डिफिकल्टी लेवल, लेकिन पेपर 1 में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नाम भी आपको सही से समझना होता है। ठीक है, अब दूसरी जो एंगल है हमारे पास वो कौन सा है, ऑब्ट्यूस, यही ना, यस सर। ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ओके, अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90। ठीक है, 90 से बड़ा होगा कोई एंगल, सपोज करो एंगल एक्स है, तो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, मोर देन, बट लेस देन किससे होगा, 180। क्लियर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डब्ल्यू एक्स और जेड या वाई,
मीन्स कि डब्ल्यू एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, मीन्स कि एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इक्वल टू ऑब्ट्यूज। ठीक है, क्लियर। थर्ड एंगल की बात करते हैं। थर्ड एंगल हम ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या बात कर दिया, 0 डिग्री से इक्वल और मोर देन, 90 डिग्री से लेस देन, यहाँ 90 डिग्री से मोर देन, तो मीन्स कि 90 डिग्री के इक्वल एंगल को हम क्या बोलेंगे, हमने सर 90 राइट डिग्री से एंगल। छोटे एंगल की बात, हाँ हमने 90 डिग्री से छोटे एंगल की बात कर ली, 90 डिग्री से बड़े एंगल की बात कर ली, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल एंगल की तो बात की ही नहीं। तो 90 डिग्री के जो इक्वल एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल। थर्ड है ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समकोण। ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, एम एन ओ। यहाँ एंगल एन जो है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा किसके, 90 डिग्री के। क्लियर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, सर इट इज मोर देन 180 लेस देन 160। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एंगल की, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्त, प्रतिवर्त कोण। ये होता क्या है, मोर देन 180 एंड लेस देन कितना, 360। क्लियर, यही होता है ना। यस सर। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, है ना, ऐसे ही होगा, एक्स वाई और जेड। तो एंगल वाई इज इक्वल टू मोर देन 180। ठीक है, मोर देन 180। ठीक है, अब नेक्स्ट हम, जैसे हमने 90 की बात नहीं किया हुआ था, वैसे ही हमने 180 के इक्वल का बराबर इक्वल का बात नहीं किया है। ठीक है, अगर 180 के इक्वल है कोई एंगल तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। मीन्स कि हमारा जो अगला है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ये क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री हमेशा। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ कहीं भी हो सकता है एंगल एच, ये थीटा, मीन्स कि थीटा ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अगर इसे और अच्छे से अगर समझने की थोड़ा सा कोशिश करें अपने हैंड से, तो आर्म को हम अगर यूं ऐसे नीचे की तरफ झुकाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एक्यूट। सीधा कर लेते हैं बिल्कुल तो ये हमारा क्या होता है, राइट एंगल। इससे थोड़ा सा आगे करते हैं तो ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। और नेक्स्ट हमने बात किया है स्ट्रेट एंगल, मींस पूरे सीधा है तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है, ये पीछे का पार्ट होता है। क्लियर, यस सर। कोई डाउट हो है यहाँ तक। नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नाम सुना है आपने, यस सर। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सर सम ऑफ टू एंगल्स when the sum of angle is 90 degrees complementary and then sum is 180 it is supplementary. वेरी गुड। व्हेन टू एंगल, मींस ये इसमें हमने दो एंगल बना दिया। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया थीटा वन, इसका हमने नाम दे दिया थीटा टू। तो थीटा वन प्लस थीटा टू जो होगा हमारा, वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में समपूरक, समपूरक। जब यही थीटा वन प्लस थीटा टू किसके बराबर हो जाए, 180 के बराबर, यही ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, Supplementary. सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में पूरक, पूरक को। क्लियर, हमने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री भी पढ़ लिया। अगर हमसे हमें क्वेश्चन आए, कई बार क्वेश्चन आया भी है, एक बार क्वेश्चन आया था
30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री क्या होगा? ऑप्शन 60 डिग्री, 150 डिग्री, 30 डिग्री, नॉन ऑफ दिस, क्या होगा ऑप्शन? बताओ। सर अभी ना स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही। अच्छा अब है, अब हुआ? मैं बोल ही देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। ऑप्शन है ए 60 डिग्री, बी 150 डिग्री, सी 30 डिग्री और फोर्थ है डी नॉन ऑफ दिस। सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो तो हम क्या करेंगे, उसे 90 से माइनस कर देंगे। जी मींस कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है तो हमने 90 से 30 को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया? 60 डिग्री। अगर यही बात करता कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 150। 150। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाम सुना है? सुना सुना सा लग रहा है? यस सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको विपरीत कोण बोल सकते हैं। विपरीत कोण क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल सर जब हम दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाते हैं तो आपके सामने वाले एंगल्स वर्टिकली अपोजिट। जब भी टू लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं तो इससे बनने वाले एंगल कितने होते हैं? 4, और ये आपस में अपने सामने के एंगल्स के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें x, ये बात करें y, ये x y z m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इजकल टू z, y इजकल टू m। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर? x के सामने क्या है? z है, y के सामने क्या है? m है, तो x किसके बराबर हो जाएगा? z के बराबर हो जाएगा, और y किसके बराबर हो जाएगा? m के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू z, y इक्वल टू m और वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आपने सुना है? यस सर, नेबरिंग एंगल जो साथ साथ होते हैं। हाँ, एडजेसेंट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। इसमें होता क्या है? जब दो एंगल एक रू एक रे या फिर लाइन सेगमेंट क्या हो? कॉमन हो। जब किसी एंगल के मिडल में या कहीं भी दो एंगल के बीच में एक लाइन सेगमेंट या रे क्या हो? कॉमन हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉमन रे या लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट। तो ये दोनों एंगल हमारा क्या होगा? इससे बनने वाले दो एंगल होंगे θ1 एंड θ2, इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? सर इन जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो। हाँ, रैखिक कोण जिनका सम क्या हो? 180 के बराबर। मींस कि वन लाइन पे, एक लाइन पे, एक रेखा पर अगर कोई भी कोण बनता है और इन दोनों दो कोण बनता है और इन दोनों कोणों का सम कितना है? 180, तो हम क्या बोलेंगे? क्या है ये? लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑन वन साइड लाइन। तो किसी लाइन के एक साइड पे बना हुआ जितने कोण होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल्स ऑन वन साइड लाइन। एंगल्स ऑफ वन साइड लाइन, एक लाइन पे अगर हम मोर देन टू एंगल बना दें, कितना बना दें? मोर देन टू एंगल, और इन सब का सम क्या आए? 180, 1 2 3 4, इसकी θ1 प्लस
2 + 3 + 4, ये कितना है 180। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑफ वन साइड लाइन। और अगर एक लाइन पे ओनली 2 एंगल्स हो जिसका सम क्या हो 180, θ1 + θ2 इक्वल टू 180, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल। क्लियर है? लीनियर पेयर और एंगल्स ऑफ वन साइड लाइन क्लियर है, दोनों डिफरेंस पता चल गया दोनों का। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल्स अराउंड वन पॉइंट। एक पॉइंट पे कितने एंगल्स बना सकते हैं और इनका सम क्या होता है? क्या होता है, कितना होता है बताओ? Sir, no idea. नहीं, आइडिया नहीं है। एक पॉइंट पे कितने भी एंगल बने उसका सम हमेशा क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, एक पॉइंट है, इस पे अगर हम बहुत सारे क्या बना दें, एंगल बना दें, मोर देन 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एंगल 1 से लेकर के 8 तक का सम कितना होगा, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 8 कितना होगा, 360 होगा। क्लियर? इसको हम बोलेंगे Yes, क्या, sir. एंगल अराउंड वन पॉइंट। ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी आया था कि एक पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो वो क्या होता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ मैंने क्या किया है, 8 एंगल डिफाइन कर दिया है। अगर कोई ऐसे ही एक पॉइंट दे दे और कोई पूछे कि ये इस पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है? Sir, वो ट्रांसवर्सल पे बनते हैं इंटीरियर। ठीक है, सर मुझे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? देख लेना एक बार, ऐसे बनता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अगर हम बात करें x y z m, a b c और d, तो एंगल x का क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, एंगल ए, एंगल ए। एंगल y का क्या होगा, b। एंगल c, एंगल z का क्या होगा, c। सी। और एंगल m का क्या होगा, d होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं स्पीड में थोड़ा कर देता हूँ क्योंकि क्लियर है और जीता का भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल पता है क्या होता है, बताओ? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल दो क्रॉस, ये जो है तिर्यक रेखा, इसमें जो ऊपर के साइड एक्सटीरियर में एंगल बनाते हैं, जैसे ए बी और ये एम एन, ये हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। जो भी एंगल बाहर की तरफ बनाएगा वो हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। सेम एज अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करें, तो जो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा इंटीरियर एंगल, एम एन ओ पी, ये हमारा क्या होगा, इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे हमारा एंगल होता है कंप्लीट।